चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में कि भारत में शासन के कितने स्तर होते हैं, है ना। भारत में शासन के कितने स्तर होते हैं तो आपको बताते हुए चले कि भारत में शासन के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कहता है द 3 लेवल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। कहता है लेवल जो है वो 3 है ना। भारत में जो लेवल है शासन का वो कितना है, 3 है, जो कि मैंने बताया अभी। अगर बात जिसका हिंदी में होता है केंद्र सरकार, है ना, राज्य सरकार, और फिर क्या होता है स्थानीय। अगर बात किया जाए केंद्र सरकार की तो आपको बता दे कि केंद्र सरकार देश की स्तर पे कार्य करती है। कार्य कहाँ करती है, देश के स्तर पे कार्य करती है। और राज्य सरकार जो है वो राज्य के स्तर पे कार्य करती है। और स्थानीय सरकार जो है वो स्थान जैसे कि ग्राम और नगरों के स्तर पे वो कार्य करती है, यही तो करती है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है ना कि ये जो देख रहे हैं केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसका भी कुछ और क्षमता है। तो पूरा एक बार विस्तार से जान लिया जाए कि हाँ कि केंद्र सरकार के कार्याधिकार क्या है। तो सबसे पहला है इसका काम ने कि अपना स्वयं का पैसा बनाना, एक काम किसका है, इस काम किसका है, केंद्र सरकार का। अब देखिए, अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसा जब बनाएगी तो कोलान के मशीन रख देगा, धड़ा क्या करेगा, वो छाप देगा। तो ऐसा नहीं है, कोनो मशीन से नहीं, बल्कि वो अपना देश में किसी चीज़ को बेच देगा। जैसे कि रेलवे स्टेशन को बेच देगा, कहीं हवाई अड्डा है उसको बेच देगा, क्योंकि वो अपना, क्योंकि देखिए अब उसी का, अब भारत सरकार भाई वही तो उसी का संपत्ति, चाहे तो वो जे करे, और चाहे बेचा भी है मोदी जी हमारे, ऐसे किए भी हैं। लेकिन क्या बेचा ना बेचा बहुत का पता है, कहने की जरूरत नहीं है। और अगर हाँ को तो खुद किया आता है। अब आइए देखिए, अगर बात किए जाए अगला में तो ये पता है केंद्र सरकार क्या काम है। इसका काम है युद्ध का, मतलब युद्ध का क्या करता है, घोषणा मतलब तय करता है ना। जैसे कि और सैनिक को क्या करता है, अलग अलग शाखाओं पर रखता है। जैसे कि कुछ सैनिक जम्मू कश्मीर में, तो कुछ सैनिक पंजाब में, कुछ सैनिक आंध्र प्रदेश, कुछ सैनिक, मतलब कि सभी को अलग अलग क्या करते हैं वो। अरे हाँ, तो सेना को शाखाओं ऐसे कि पता है सेना की शाखाएँ क्या है, 3 होता है इसका शाखाएँ। एक स्थल सेना होता है, एक वायु सेना, एक जल सेना होता है। एक वायु मतलब हवा में, मतलब कि जहाज के माध्यम से युद्ध करेगा वो, ठीक है। एक होता है जल सेना, और पानी में मतलब रह कर के युद्ध करेगा वो। एक होता है आस्था, मतलब पृथ्वी पर रह कर के वो। तो एक काम किसका है, केंद्र सरकार का ये सब काम है करवाना, ठीक है। अब अगर बात किया जाए तो ये अन्य देश के साथ क्या करता है, संधि बना करके, है ना, अपना हस्ताक्षर करना, मतलब अपने खुद को क्या करता है, अपना कौन, केंद्र सरकार, कौन सरकार। इसका देखो मैं देखिए आप लोग कभी देखे होंगे कि हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि अन्य देशों के साथ संधि बना करके, देखो कभी जापान, कभी बांग्लादेश, कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी जापान, ये सब देश में नेपाल, भूटान घूमते रहते हैं ना रहते हैं, तो संधि बना करके। अब अगर इसका बात किया जाए ना, इसका क्षमता क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो देश के बीच का व्यापार करवाना इसका काम है ना। मतलब इसका स्थापना करवाना कि 2 देश के बीच वस्तु का निर्यात आयात कैसे की जाएगा। आपको पता है ना कि हमारा देश में वही सामान आएगा जिसका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है। हमारा देश अदर देश में जाएगा वही वाला वस्तु जिसका उत्पादन हमारे देश में अधिक होता है। जैसे कि
आपको बता दिया जाए ना कि वास्को डी गामा हमारा देश में मसाला लेने के लिए आए थे, पुर्तगाल से आए थे, वो आए थे ना। तो क्योंकि पुर्तगाल में मसाला के उत्पादन नहीं होता तब तो यहाँ पे आए थे, अगर होता तो क्या वो फिर आते नहीं आते। तो ये सब क्या है, केंद्र सरकार की क्या है, कार्य और अधिकार है। ठीक है। अब अगर हाँ देखिए, आपको पता है, आप लोग नाम कभी सुनो, डाकघर, डाकघर और डाक टिकट का निर्माण है ना। टिकट का डाकघर के द्वारा टिकट जाता है ना, बुक होकर के उसको पेश किया जाता है ना। कौन सा रिपोर्ट कहाँ पे, अब तो सारा मोबाइल में ही आता है। अब इसके अब इतना हो गया है डिटेली कि इसका अब कुछ हो गया वैल्यू, थोड़ा कम गया है किसका। लेकिन हाँ देखिए, इसका ये भी कहती है ना कार्य है कि ये ऐसा कानून बना रहे हैं ताकि संविधान को क्या हो, संविधान से मतलब मिला जुला, या ये नहीं कि संविधान से पूरा हट के, नहीं, संविधान से मिलना जुलना चाहिए, ऐसे कानून बनाते हैं कौन, केंद्र सरकार। अब अगर बात किया जाए राज्य सरकार है ना, स्टेट गवर्नमेंट, हम बात करेंगे राज्य सरकार की कार्य और अधिकार क्या है। तो इसका पहला पता है क्या है, इसका काम है, आप लोग कभी सुने होंगे, लाइसेंस वगैरह बनता है, विवाह वाला, ड्राइविंग वाला लाइसेंस बनता है, और अदर वाला में, हाँ तो क्योंकि तो वही तो ड्राइविंग वाला की क्या बनता है, लाइसेंस बनाया जाता है, और शराब वाला की बनता है लाइसेंस, आपको पता होना चाहिए। तो ये सब बनाने का काम किसका है, ये सब कौन करवाता है, राज्य सरकार करवाता है। अब अगर बात अगर किया जाए, थोड़ा फास्ट चलिए, थोड़ा फास्ट चलिए कीजिए। देखिए इसका ये है कि आप पूरे राष्ट्र पर, देखिए नहीं राष्ट्र नहीं, राज्य, पूरे राज्य में क्या करता है, व्यापार करना इसका काम है। इसका काम है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करना, व्यापार करवाना। जिस राज्य में जो चीज़ का कमी है वहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुँचाने का वो काम करता है। माने अगर कहीं पेट्रोल नहीं है, माने कहीं कोयला अगर नहीं निकल रहा है, ऐसा भी है कि कहीं कहीं पेट्रोल नहीं, कोई राज्य में, अरे बहुत सारा जो कि राज्य में पेट्रोल नहीं है, कोयला भी नहीं है, तो उसे क्या करता है, पहुँचाने का वो काम करता है ना। व्यापार में भी होता है, और चावल गेहूँ भी ऐसा है, देखिए कोई राज्य में नहीं भी होता है। अब अगर बात अगर इसका किया जाए तो ये पता है क्या करते हैं, चुनाव का ये संपन्न करवाते हैं, चुनाव का ये खत्म, मतलब उसे खत्म करवाता है कौन, अंत करवाने का काम कौन करते हैं, राज्य सरकार है ना। और पता है क्या है, हाँ देखिए इसका ये भी काम है ना कि नियोजन बार बार कुछ होता है, निकालते रखता है कोई भी योजना, जैसे कि कहीं तालाब खना रहा है तो कहीं पेड़ लगने वाला योजना है, या तो कहीं नल जल वाला योजना है, योजना नियोजन वही योजना वाला, और कहीं कहीं कोई पोखर मतलब आहार बन रहा है। तो ये सब की सरकार क्या करती है, बिहार सरकार, राज्य सरकार पुष्टि करती है, पूरा इसे करने का वो निभाने का वो कार्य उसके पास रहता है ना। और आपको पता है ना कि जनसंख्या पर भी नियंत्रण रखती है सरकार, केंद्र थी राज्य सरकार क्या करती है, हाँ देखिए जनसंख्या पर क्या करते हैं, ये नियंत्रण करते हैं ताकि उसे स्वस्थ रखा जाए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। अब अगर बात किया जाए तो एक कानून के हिसाब से पता है क्या कहते हैं, शराब बंद करो और धूम्रपान बंद करो, कानून के हिसाब से शराब क्या करो, क्योंकि धूम्रपान और शराब ये सब का एक न्यूनतम उम्र होता है। जैसे बच्चों अभी आप लोग धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, अगर आप को कभी कहते देख लिया ना पुलिस, तो वही पर ही मारेगा 4 रूल गिन करके कि पीछे वाला कुछ हो जाएगा, उड़ जाएगा है ना, बात समझ मारा। इसलिए धूम्रपान करने की जरूरत नहीं है। आखिर देखो ये बात देखो, शराब वाला बात है, आप लोग कभी सुने होंगे कि नीतीश कुमार शराबबंदी करवा रहे हैं, शराबबंदी रोक लगवा रहे हैं, जहाँ तहाँ अभी भी लोग शराबबंदी के चक्कर में कई लोग पकड़ाए हैं, जेल में है, अभी तक छूट करके नहीं आए हैं। ऐसे भी आपको देखें ना अगल बगल में जरूर कोई होगा, कितने लोग चलाते हैं, तो क्योंकि बात होता है इसका, जिसके पास रहेगा पैसा वो तुरंत निकल जाएगा जेल से, वैसा ही है ना। अब देखिए बात
ये होता है ना कि शराबबंदी वाला में देखो सरकार तो मना करती है, लेकिन आपको बता दें कि देखो शराब पीना गलत नहीं है। शराब पीना गलत नहीं है। शराब पीना गलत पता है कब है? शराब पी करके किसी से लड़ा झगड़ा करना गलत इस चीज़ का होता है। बाकी शराब पीना गलत नहीं है, लेकिन हाँ लिमिट से पीजिए शराब। शराब को जिस पीना है, हाँ स्वास्थ्य तो हानिकारक है, लेकिन देखो उसका एक लिमिट है थोड़ा सा। देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग शराब पीते हैं, क्योंकि टेंशन उससे क्या होता है, खत्म हो जाता है, टेंशन मुक्त हो जाती है। टेंशन जब मुक्त होता है तो सुख चैन से रात में क्या होता है, यहाँ से सोता है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर जो नहीं अगर पीते हैं देखिए उनके एकदम चैन से कभी सोएगा नहीं, और वैसने आदमी कभी कभी पागल हो जाता है टेंशन से। तो बढ़िया बढ़िया आदमी शराब का सेवन करता है, लेकिन लिमिट है। अब ये नहीं कि इतना भी नहीं पी लीजिए, इतना पी लिए कि कुत्ता भी चाट लिया फिर ही पता नहीं है, तो उतना फिर क्यों पीते हैं शराब को? जो इतना जब होश नहीं, कुत्ता चाट के भाग गया और होश नहीं है, बेहोश में है, तो शराब उतना पीना ये तो बहुत हानिकारक है ना। आप देखिए, आपको पता देखिए ये भी है कि सरकार ने कानून, संविधान में कानून बना हुआ है कि 5 साल के बच्चा, 5 साल की उम्र से लेकर के कहाँ तक, 18 वर्ष तक, 14 से 18 वर्ष तक, वही इतना के बच्ची सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकता है। और ये भी है लिखा हुआ संविधान में कि जिस बच्चा को उम्र अगर 14 वर्ष है वो कहीं कोई होटल में, कहीं किसी चौक चौराहे पर वो काम नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल में वो पढ़ाई कर सकता है, वो ठेला पर भी नहीं रख सकता है। लेकिन हमारे बिहार में वैसा है, 14 वर्ष तो बहुत बोल दिए, चला उसका 8 साल 10 साल देखो ठेला लेकर चल रहा है, चौमीन बेच रहा है, तो पचौनी बेच रहा है, तो पकौड़ी बेच रहा है, तो समोसा बेच रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में बेरोजगारी है। अब तो बेरोजगारी कुछ भी करवा सकती है, से कि चोरी, कोई लोग चोरी भी तो करता है। चोरी करने का मकसद क्या है? बेरोजगारी। चोरी करने का मकसद क्या है? बेरोजगार। चोरी तब होता है जब वो बेरोजगार होता है। अगर उसके पास देखो, जिस इंसान के पास धन संपत्ति रुपया बहुत सारा है, वो चोरी कभी करता है? नहीं करता है। इसीलिए देखो मैंने इतना बता रहा है इसलिए ताकि हमारा बिहार में ऐसा होता है तो आखिर क्यों होता है। और ये सब जो हम आए, ये सब जो बता रहे, आपको बता रहे हैं राज्य के स्तर के अनुसार बता रहे हैं। तो इस सब पर, ये सब जितना हो रहा है, जितना मैंने बताया, ये सब पर नियंत्रण कौन रखता है? आप आ गए हैं पॉइंट सरकार पर ना, गलत नहीं, सही है, सब कुछ को देखते हुए चलना है ना। आप देखिए अगर बात क्या पता है किसका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को पता है काम क्या है? स्थानीय सरकार मतलब कि जिस स्थान की वो सरकार है, जहाँ की वो सरकार है, उसका काम है वहीं पे नियंत्रण। जैसे कि कोई गांव की सरकार है या किसी नगर की सरकार है, तो वो नगर के ही संभाले, वो नगर पर ही नियंत्रण रखे। कोई गांव की सरकार है, से मुखिया, जैसे मुखिया, पंचायत सचिव, ये कोई गांव में होता है, जिला परिषद, सरपंच, उप मुखिया, ये सब कहाँ होता है? गांव में होता है। ग्राम रक्षा दल भी होता है, ये सब गांव में। लेकिन नगर में बात तो नगर निगम, नगर परिषद, ये सब कहाँ होता है? शहर में। तो ये सब पता है काम क्या है? ये सब के काम है साफ सफाई से। नगर निगम में कचरा वाला गाड़ी आया, कचरा बाहर निकाल घर से, है ना, सुनवे के भी किए होंगे। और नगर निगम जो कचरा वो उठा करना है, वो गाड़ी में लिखा रहेगा नगर निगम, है ना। तो वो सरकार के काम है कहाँ पे गंदगी कैसा है, कहाँ साफ सुथरा है कि गंदगी है, इस सब पर नियंत्रण रखता है कौन? स्थानीय सरकार। और ये भी है कि कहाँ पे बिजली किस गांव में है और कौन गांव में नहीं है, इस सब पर भी नियंत्रण। जहाँ पे नहीं है, अब तो हर गांव में आ गई बिजली जी, आज से 5 साल बिजली नहीं थी बहुत सारे गांव में, लेकिन अभी भी जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पे सरकार का प्रयास है पहुँचाने का बिजली, है कि नहीं? देखते हैं आप, जब से आई है बिजली तब से डीलर जो है, हम लोग जब मिलता है राशन जो कार्ड रोज मिलता है हम लोग का,
राशन से मिलता है ना। देखिए तेल नहीं मिलता है, अब बंद हो गया है। पहले केरोसिन तेल, क्योंकि पहले डिबरी जरूरत था और लैंटेन की। अब डिबरी लैंटेन के नहीं गया, पता नहीं चलता है। आने वाला समय पता है, हम लोग को जो रहेगा ना पोता पोती, उसको पता है, पता नहीं रहेगा डिबरी कौची होता है। आपको लगता है कि उसको पता रहेगा? नहीं पता रहेगा डिबरी क्या होता है। उसको और ज़माना में गैस भी नहीं रहेगा। पता है क्या रहेगा? कोई परखान में एक जगह से कहीं बैठा देगा पैंप, बाका को सिलेंडर रहेगा। जैसे कि गांव में अभी होता है ना ट्रांसफार्मर, एक गांव में 2-3 गो ट्रांसफार्मर होता है। एक गांव में 2-3 गो ट्रांसफार्मर वही वाला वहाँ पर ही होता है जहाँ पे गांव बड़ा होता है। तो जैसे ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर से इतना मनी लाइट जल रहा है। आने वाला समय में वैसा ही होगा भी। एगो बैठ गया बाका को सिलेंडर और सब खाना वैसे से बन रहा है। ऐसा होगा आने वाले समय में। तो आने वाला समय में लोगों को पता ये भी नहीं है गैस किसे कहते हैं, डिबरी क्या होता है, तो लैंटेन क्या होता है। लोग भूल जाएंगे, नहीं लगता है। तो क्योंकि भाई इतना तेजी से विकास हो रहा है, कहना ही नहीं है। तकनीक बढ़ रही है, तकनीक क्यों हो रहा है। और इसका ये भी काम है ना कि नल जल का नियंत्रण करना। नल जल का कहाँ पे नल जल नहीं बैठा है, कहाँ पे पानी जा रहा है कि नहीं, कहाँ पैप फट गया है, अब पानी रोड पर गिर रहा है और कि पानी खेत में गिर रहा है। तो ये सब पर देखभाल कौन करता है? स्थानीय सरकार। और ये भी है कि स्वास्थ्य, सड़कों का क्या करना, नियंत्रण करना। जैसे गांव में कुछ सड़कें वगैरह होता है ना, गांव में क्या होता है, सड़कें होता है। तो माने अगर गांव में अगर कच्चिया सड़कें हैं, भादों में बहुत दिक्कत होता है, तो उसे पक्का करवाना काम इसी का है, स्थानीय सरकार का ही काम है। तो आपको समझ में आया? मैंने बताया कि भारत में शासन के कितने स्तर है? 3 स्तर है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तीनों का कार्य समझ में आया। इस तरीक़ा से जानकारी लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल M2 क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर दूर दूर तक करें, ताकि उससे हम मोटिवेट हों। क्योंकि जब आप लोग हमारे वीडियो को जब शेयर करते हैं तो हम उससे मोटिवेट होते हैं। जो हमारे चैनल को जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हम बहुत मोटिवेट होते हैं। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीक़ा से आपको ज्ञान के लिए सर आर्यन खान से एक बार ज़रूर पढ़ें। बाकी अब मिलेंगे अगले क्लास में।